आज हम पढ़ेंगे आईटीआई क्या होती है। आईटीआई के बारे में पढ़ेंगे, फिर कौन सी आईटीआई पढ़ेंगे उसको हम आगे पढ़ेंगे। आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या है? कौशल प्रशिक्षण संस्थान। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे ट्रेडों से की जाती है आईटीआई। बेसिकली जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल होती है, टर्नर होती है, फिटर होती है, बहुत सारी आईटीआई होती हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें कुछ टाइम लिमिट दी होती है जिसमें कोर्स करने के लिए। फिटर का है 2 साल का होता है, इलेक्ट्रीशियन है वो भी 2 साल की होती है, वेल्डर है जो कि वो 1 साल में ही हो जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम आईटीआई पढ़ेंगे, आईटीआई बेस, लेकिन हम फिटर को कैसे समझेंगे और फिटर ही पढ़ेंगे। तो हम फिटर ट्रेड में क्या क्या होते हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है, लिखा पढ़ा क्या जाता है, इसको हम समझते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें हमें क्या होता है, वर्क करने होते हैं। बहुत सारे टाइप से वर्क होते हैं। कुछ होते हैं वर्क जो इलेक्ट्रिकल से होती हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव होते हैं। कुछ होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से होती हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक वो इंजीनियर चाहिए, वो चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियर, या हमें टेक्नीशियन चाहिए। लेकिन कुछ वर्क जो होते हैं जो फिटर्स करते हैं। फिटर को हम जान लेते हैं क्या है, किसी भी जॉब को, किसी भी 2 पार्ट को जब हम फिट करते हैं, फिट करने वाला जो कारीगर होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिटर कहते हैं। तो इंडस्ट्री में हमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिसे हमें असेंबल करना होता है, मशीनों पे करनी होती है, जैसे लेथ मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये कौन करता है इसका वर्क हमारा फिटर ही करता है। जैसे किसी पाइप में थ्रेड काटना हुआ, चूड़ियाँ काटनी हुई, तो कौन करेगा इस काम को, किस मशीन पे की जाएगी, इन सब के बारे में जानेंगे। और इस सब कौन करता है, फिटर करता है, जो फिटिंग करना होता है। चूड़ियाँ काट तो दी, कोई भी काट सकता है, लेकिन कैसी चूड़ियाँ काटनी है, और ऐसी ही चूड़ियाँ काटनी है जो एक दूसरे से फिट हो जाएं। हमें टर्निंग करनी है, तो टर्निंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे फिशिंग करनी है, और थ्रेड काटना है, बोरिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है। ये सारे काम जो होते हैं नॉर्मली फिटर ही करते हैं, क्योंकि हम हर मशीनों पे जाना होता है उन्हें। और सबसे जो टफ काम होता है ये फिट करना होता है। कोई भी पार्ट्स तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें फिट हम कैसे करेंगे आसानी से, तो एक फिटर ही कर सकता है, एक कुशल कारीगर ही कर सकता है, ना कि कोई भी कर सकता है। तो इसलिए हमें फिटर के बारे में या फिट करने के लिए जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें सबसे पहले क्या होता है इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी भी प्लांट में हमें जाने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। स्वयं का, कुछ हमारे पास सुरक्षाएं होती है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। पहले क्या होगा, स्वयं का सेफ्टी, सेल्फ। उसके बाद क्या है, मशीन का सुरक्षा रखना है। उसके बाद जो हमारे आसपास के फ्रेंड हैं या हमारे प्लांट में जो वर्क कर रहे हैं उनका भी हमें सुरक्षा करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। कुछ सेफ्टी दिए हुए हैं जो कि अनिवार्य संकेत बोलते हैं। अनिवार्य संकेत तो हम कैसे देखेंगे, अनिवार्य संकेत क्या कहता है, कारीगर कौन होता है, जो हमारी ये फिटर, जो हम फिट कर रहे हैं, किसी भी पार्ट को फिट कर रहे हैं और जिसके द्वारा किया जा रहा है, यानी जिस इंसान के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारा फिटर है। तो फिटर का क्या बोलते हैं हम, कारीगर को कार्यशाला में कार्य करने से पहले व बाद में अपनी सुरक्षा के लिए इन संकेतों का अनुमान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। कुछ हमें सिंबल्स दिए हुए हैं जिस सिंबल को हम पढ़ रहे हैं, जैसे क्या, इन संकेतों का आकार गोलाकार है, सभी का शेप कैसा है, सर्किल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड कैसा है, नीला, व जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का चिन्ह बना है। जैसे कौन कौन से हमें दिखाए गए हैं, हेलमेट दिखाया गया है। हेलमेट से क्या करते हैं हम, हेलमेट क्या करता है, हेलमेट हमें सुरक्षा प्रदान करता है, किस चीज़ के लिए, जैसे हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो अचानक हमारे सिर पे कोई चीज़ गिर ना जाए,
हम किसी भी मशीन पे वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो अचानक से हमें सर पे कोई चोट ना लग जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हेलमेट का यूज़ करते हैं। दूसरा जो डायग्राम बना है ये चश्मा है, ठीक है। चश्मा हम किस लिए पहनते हैं, जैसे हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वेल्डिंग करने से हमें क्या होता है, वेल्डिंग करने से हमारी जो हम नंगी आंखों से करेंगे तो हमारे आइज़ में बहुत पेन होगा, इसलिए हमें चश्मा की ज़रूरत होती है कि जब हम चश्मा लगा के करेंगे तो हमें आंखों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे हम वेल्डिंग भी कर लेंगे और हमारी आइज़ भी सेफ रहेंगी। तो इसके बाद क्या करना होगा, और इसके और भी कुछ चीज़ें हैं चश्मा की। चश्मा लगाने से हमारे एक फ़ायदा ये भी है कि हम किसी भी मशीन पे कर रहे हैं, जैसा कि हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसके जो चिप होते हैं छोटे छोटे स्क्रैप, ये क्या करते हैं, ये हमारे आइस में पड़ सकते हैं, तो उससे भी हमें क्या है बचाएगा, वो सेफ रखेगा। हम लेथ मशीन पे क्या कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो भी हमें बचाएगा, सेफ रखेगा। अब अगला हमें क्या बताया गया है, अगला हमारा क्या है, ईयरफोन। ईयरफोन लगाने से क्या सुरक्षा है। फिर अगला हमारा जूता। जूता पहनने, जब हम शूज़ पहनते हैं, शूज पहनने से क्या होता है, हमारे पैर सेफ रहते हैं, हमारे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे कोई पिन वगैरह वहाँ पे बहुत रहती हैं, कील वगैरह या स्क्रैप रहते हैं, तो ये सब क्या होंगे, हमें पैरों में चुभने से बचाएंगे, और कहीं ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह गिरे हैं तो उसे भी वो क्या करेगा, गिरने से हमें बचा लेगा, हमारी सेफ्टी करेगा। तो आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ सेफ्टी साइंस। अभी तो हमने नॉर्मली जो अनिवार्य होता है उसे, अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। एक एक में क्या होता है, एक होता है आदेशात्मक चिन्ह होता है, ठीक है। एक होता है निर्देशात्मक चिन्ह होता है। अगला हमारा होता है चेतावनी चिन्ह है। फिर क्या होता है, चेतावनी चिन्ह मतलब वार्निंग साइन होता है, जो हमें किसी चीज़ के लिए वार्निंग करता है। और अगला क्या है, सूचना चिन्ह मतलब इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे क्या है कि हमें कोई कुछ काम करना है तो हमें पहले से ही वो संकेत दे देगा कि ये चीज़ ऐसे है। तो पहला हम देख लेते हैं आदेशात्मक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, जो आदेशात्मक चिन्ह है ये हमें आदेश देता है। किस लिए देता है, जो कि हमने पहले बता दिया है, हेलमेट के बारे में हमने पहले ही आपके साथ जिक्र कर लिए हैं कि हेलमेट हम क्यों लगाते हैं, चश्मा हम क्यों लगाते हैं, इन सब का ही ये बताएगा, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या आएगा, अब अगला हमारा साइन है निर्देशात्मक चिन्ह। इससे क्या हमें मिलता है, निर्देशात्मक, जैसे कोई भी चीज़ का हमें निर्देश होता है कि इस चीज़ को करना है, जो हमें डायग्राम में दिया गया है। क्या क्या दिए गए हैं, बहुत सारे डायग्राम में आपको दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और इसका क्या है, इसका ये जो सिंबल दिया गया है इसे भी हमें पढ़ना है और जानना है। तीसरा हमारा है चेतावनी चिन्ह, मतलब वार्निंग दे रहा है। वार्निंग कैसे देगा, ये जो हमारे ये रेक्टेंगुलर बना, ये हमारा क्या बना है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में जब ये क्रॉस का साइन बन गया तो ये हमें क्या कर रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि अलर्ट, मतलब वार्निंग दे रहा है कि इस काम को करने से क्या है, ये खतरा है, इससे हमें नहीं छूना है, इस चीज़ को हमें नहीं करना। जैसे किसी मशीन के बारे में होता है कि किसी मशीन के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं, तो हमें क्या करना है, उसे बिल्कुल नहीं छूना है। और जब तक नहीं छूना है जब तक हम उसे किसी और से जानकारी पूरी तरीके से ना कर लें। जब हम उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें तभी ही हम उस मशीन को छुएंगे।
अगला हमारा चौथा क्या है, सूचना चिन्ह, मतलब वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन जैसा कि हमें सिंबल भी इसमें दिख रहा है। मतलब कैसे क्या होता है, किसी भी चीज़ का सूचना हमें मिल जाता है ना। हम क्या है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैसे हमें से कैसे दिखती है, एक हमें साइन बनी हुई दिखती है कि ये हॉस्पिटल है। उसी तरीके से कहीं भी इंडस्ट्री में ही हम जाएंगे, किसी मशीन को देखेंगे तो भी हमें एक चीज़ें कुछ ना कुछ सिंबल बना होगा कि ये सूचना हमें दिखेगा कि ये चीज़ ऐसे ही करना है। तो ये आज की रही हमारी क्लास। हमने 4 टाइप से पढ़ लिए। सुरक्षा कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। पहला है आदेशात्मक चिन्ह, दूसरा हमारा है निर्देशात्मक चिन्ह, तीसरा है चेतावनी चिन्ह और चौथा क्या है, सूचना चिन्ह, जो कि हमें सभी के डायग्राम भी दिख रहे हैं। ठीक है।